होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस और कॉची-यूलर इक्वेशन। और कॉची यूलर। सर कैलिब्रेट होता है वो कौन सी इक्वेशन होती है? कैलिकट होता है, क्या होता है वो? कौन सी? एक होती है ना इक्वेशन, एक जब मैंने क्वेश्चंस किए थे ना लास्ट टाइम, तब उसमें थी, बहुत जगह थी ये वाली इक्वेशन। कौन सी? बताती हूँ। चार पिट। हाँ, 4 पे डॉग्स, वो तो नॉन लीनियर इक्वेशन में हम यूज करेंगे आगे चल के पीडीई में। अच्छा अभी अच्छा, हम ठीक। वी आर वर्किंग ऑन ओडीई। दिस इज द पार्ट ऑफ ओडीई एंड 4 पिट हम्म 4 पिट्स इक्वेशन वी विल सॉल्व हम्म फॉर नॉन लीनियर ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है। तो उसको जब पीडीई शुरू करेंगे तब करेंगे। दिस इज द पार्ट ऑफ ओडीई and we are discussing at present homogeneous linear equations or Cauchy-Euler equation. ठीक है। A linear differential equation of the form a naught x to the power n विजुलाइज हो रहा है ना? क्लियर दिख रहा है? नहीं सर, क्लियर तो नहीं है पर दिख रहा है। उस लास्ट जितनी आपने क्लासेस लिया उसमें क्लियर था, आज पता नहीं क्यों क्लियर नहीं हो रहा। मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। लाइट तो प्रॉपर कर रखी है, फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम है। नहीं वैसा क्लियर नहीं, नेटवर्क का इशू है ये कुछ। एनीवे चलते रहते हैं, ये इशू तो चलते रहेंगे। अगर इन इशू को हम देखते पर रहेंगे, ठीक है, दिख रहा है। अगर इस इशू को, इस तरह के इशू को हम देखते रहेंगे तो नया इशू बन जाएगा फिर, है ना? नहीं तो फिर इनकी वजह से क्लास नहीं छोड़ सकते ना, ये तो हाँ वही तो, टेक्निकल इशू है। नए इशू बनते चले जाएंगे और फिर इशू में फिर नए इशू हो जाएंगे, दैट्स ऑल। सो जी। ए नॉट एक्स टू द पावर एन डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन, रिड्यूसिंग पावर हियर, ओके, डी एक्स एन माइनस वन प्लस इस तरह से प्लस ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन ए नॉट ए वन ए एन माइनस वन इंटू एक्स डी एक्स वाई डी नॉट, एक्स डी एक्स डी एक्स वाई डी एक्स। नॉट आना चाहिए ना सर, कि एक्स ही आएगा। नहीं, यहाँ पर हम ए नॉट ए वन ये हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। नहीं, एक्स की जो लास्ट वाला हमने टर्म लिखा है वहाँ पे एक्स लिखा है, वहाँ एक्स नॉट नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ एक्स ही आएगा। हमने सिर्फ एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स टू दी पावर। अगर हम एंड में कहाँ तक जा रही है एक्स की पावर? एक्स की पावर एंड में जाएगी, एक्स टू दी पावर जीरो। जीरो जाएगी ना, तो एक्स रेस टू दी पावर जीरो। नहीं अभी नहीं, ए अभी एन नहीं, अभी नहीं, माइनस। अभी नहीं, यहाँ पर ये अच्छा देखो ना, ठीक है, अच्छा। प्लस हाँ। ए एन एक्स टू दी पावर जीरो यहाँ कर देंगे, अच्छा यहाँ ठीक है। पर वन कर देंगे, एंड ठीक इंटू है वाई इक्वल्स टू कैपिटल, इस तरह से। ठीक है, कैपिटल एक्स। हाँ, ठीक है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ एक्स टू दी पावर एन। एक्स, हाँ। We can also write this equation in the form of a naught x to the power n dn dn plus a1 x to the power n minus 1 d। सर P1 जो हमने सॉल्वेबल वाले क्वेश्चंस किए थे वहां पर हम dy अपॉन dx को p लिख रहे थे। हाँ, तो
सी यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ यहाँ पर हमारा डी एन ही लिखेंगे, क्या फर्क है दोनों में? अभी बताएंगे इस फर्क को। यहाँ पर हमारा इस तरह से होगा, कुछ इक्वेशन से देख के आपको पता चल अच्छा जाएगा। इस तरह से होगा हमारा, अच्छा वेरिएबल कोएफिशिएंट होगा इसमें, ठीक है। ठीक है। और इसकी हम पहचान इस तरह से कर लेंगे, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें कि वेरिएबल इसकी जो हम्म पावर होगी वो इसकी भी ऑर्डर होगा, उसके हम्म अकॉर्डिंग, है ना। हम्म ये इक्वल होगा ठीक है। इसके इक्वल, इसके अकॉर्डिंग, है हम्म ना। हम्म और वहां पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा, हम्म उसमें वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं था, कोफिशिएंट नहीं था। वेरिएबल कोएफिशिएंट नहीं था। अच्छा। तो जब वेरिएबल हमारा कोएफिशिएंट होगा, x इज द वेरिएबल, ओके, हम्म एंड दिस इज द ऑपरेटर, हम्म and both are of same degree containing and dn minus 1 this type अच्छा plus अच्छा। plus हाँ a n minus 1 विजुलाइज हो रहा है ना यहाँ तक। सर अब ज्यादा लेफ्ट में मत करिए, अब बीच में ही थोड़ा सा दिखेगा, ओके, उसके बाद प्लस ए एन माइनस 1 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस नीचे हाँ। ए एन माइनस 1 इंटू हम्म एक्स इज हियर एंड डी, हम्म ओके, प्लस ए सर एन, नीचे नीचे। ए एन ठीक तो है। सर वहां नहीं दिख रहा, ये साइड में ना, ये इसमें ऐप में ही है, ये आता है ना हमारे वो बना इसमें हुआ। कुछ, अच्छा इसमें ये आ रहा है इस वजह से। नहीं, ऐप में आता है ना, मेरी वॉइस का साइड में मेरा फोटो बना आता है ना इसमें, वो रिमूव भी नहीं होता, ऊपर नीचे भी नहीं होता, नहीं हो जाता इसकी है वजह वो, से हम दिखता करते हैं नहीं अभी है। जुगाड़। एक मिनट होल्ड रखो, हम उसको कर देते हैं ना। नहीं सर, आपकी तरफ से कुछ नहीं है, मेरी तरफ से है ये हटता नहीं है यहाँ से, इसकी वजह से नहीं हम उसको दिखता, करने की आपकी तरफ से कोशिश कुछ। करते हैं अभी, एक मिनट, अभी एक मिनट। झूठे? हम्म। चलो ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक करेंगे, है ना। तो इसको हम यहाँ से ले सकते हैं, है ना। हाँ ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे पूरा करते हैं। ए एन माइनस 1 एक्स डी, मैं रीजॉइन करूँ एक बार, शायद वीडियो सही हो जाए, फटी फटी आ रही है। हाँ करो। एक मिनट मैं रीजॉइन करती हूँ। हम्म, अभी फटी फटी है, चलिए कोई बात नहीं, क्या कह सकते हैं, ठीक है आप लिखिए, टाइम खराब तो होता है यहाँ बेकार पर में। तुम्हारा जो ऐप है, इससे भी थोड़ा सा ए एन एंड इंटू एक्स नॉट ए एन इंटू ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 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 ना, ए एन बाई इक्वल्स टू एक्स, इतना सा नोट वाई कर। लिखा है ना, हाँ, ए एन एक्स नॉट इंटू वाई ये वाई इक्वल्स लिखे टू ना, एक्स। इस तरह से आता जाएगा यहाँ पर, जो वाई है, ये वाला वाई, ये वाई, ऐसे, है ना। तो एंड में तो वाई ही बचेगा ना, एंड में तो डी हाँ हाँ, डिसॉल्व हो जाएगा। इतना सा समझ में आ गया, हाँ ठीक है। हाँ वेयर, अब आगे ऊपर चल लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ यहाँ तक ठीक है, एकदम ठीक है। क्यों होता है बार बार।
क्यों हो रहा है? अरे बीच का बटन दबा दो तो हट जाएगा, हो जाता है। नहीं, बीच करवा दिया होगा आपने। नहीं आप हो रहा है। बताओ। चलो ठीक है. So we are considering here a naught, a1, an. These are constants, and x जो कैपिटल x is either, okay, a constant RHS x, that is either constant or a function. यहाँ तक दिख रहा है ना, विजुअलाइज हो रहा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है. और a function of x only, ऐसे लिख लें. अच्छा. And these type of equation or this type of these types of equations are called homogeneous linear differential equation. The index of x, here we have to note that the index of x and index means index of x and order of derivative जो अभी डिस्कस किया था हाँ वो सेम होता है. हाँ is same in each term of such equations. Is same in each, ये भी ध्यान रखना है इसका, is same in each term of such differential equations. ठीक है. So these are also known as Cauchy equation or Cauchy-Euler equations. So method note कर लिया ना? हाँ हाँ हो गया. Then method of solution steps. We have solution steps. Step 1 is here. We will consider x equals to e to the power z in such type of equations. X equals to e to the power z. That means we can write this one as log x equals to z also. It is clear? That means ठीक है. 1 upon x equals to dz dx. It is also clear? Okay. हाँ ठीक है. ठीक है. Now we can use some now dy dx equals to dy dz, dy dz and dz dx. We can also write. ठीक है. So हाँ ये हो सकता है. this equals to dy dz dx is 1 upon x. So it is will be 1 upon x in this way and dy dz. Okay. Also we can say x dy dx equals to dy dz. It is clear? x dy हाँ. Also we can write x d
equals to x d dx. It is also clear. ठीक है. So it will be, यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ दिख रहा है. equals to 2x square. So we have to solve observation. Here is the solution step. Observation, by observation we can check it is homogeneous, this degree, and this one. Okay, this is, let us see d dx. This is the operator d. Okay, हाँ ये हाँ. now equation will be x2 X पर d2 according our situation D2 minus हाँ 3x d D plus 4 प्लस y 4y. equals to 2x square. सर 4 के बाद क्या है? ब्रैकेट. हाँ, ब्रैकेट, दिस इज ब्रैकेट, y equals to 2x. तो सर ऊपर क्यों नहीं लगाया ब्रैकेट 4 के बाद? जब क्वेश्चन आपने लिखा तब क्यों नहीं लगाया? नहीं, वहां जरूरत और नहीं क्या थी, bracket? वहां पर हमारा y इसके साथ था, हमने y को सेपरेट किया यहाँ पर, and we are using अच्छा. term ddx as equals to d operator, and we have separated अच्छा. here. ठीक है, d जब हम कैपिटल यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये हाँ. ऑपरेटर लेके चल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग. ठीक है. क्लियर हो गया ना? ठीक है. Then this is the homogeneous linear equation. We will use the step 1. Take or consider x equals to e to the power z. In such type of equations, our first step will be x equals to e to the power z, or we can, this implies that z equals to log x log x base e. Okay, equals to हाँ and 1 by x also we equals will to assume, dz upon dx. also we will assume another operator, that is d1. यहाँ क्लियर हो रहा है ना आपको? विजुलाइज, या इसको हटा ले. Also, नहीं नीचे लिख दीजिए आगे में. also we will assume d1 another operator, that is d dz. Okay, we have अच्छा. considered d dx as d operator. Then we will consider another different name, d1 d dash, according to our situation, that is d dz. ठीक है. And next step will be, we will assume xd equals to d1. Okay, हाँ x2 d2 equals to d1 minus d1 into d1 minus 1. We will stop here because we have maximum term x2 d2. Now putting all the values, in, let us consider this equation 1. In equation 1, it is clear. ठीक है. Then we will obtain, इसको हटा दिया जाए, हाँ जो लिखा है सब कुछ हटा सकते हैं. then we will obtain from equation 1. So equation 1, we can write equation 1 implies that d1 minus 1, okay, plus that is minus 3 d1 plus 4 into y equals to 2x square. 3x नहीं आएगा. 3x नहीं आएगा. 2x लिया है ना, 3 सर 3. x अच्छा ठीक है. x dx को d लिया है हमने हाँ, तो d वही, आएगा. ये थोड़ा ध्यान से करना 4. होगा. हाँ अभी बैक स्टेप देखो आप, x d equals to d1. x हाँ ठीक है. इस तरह से ये क्लियर हो गया ना.
Now we can solve this one. We can solve this one as our d1 square minus d1 Hmm. after simplification minus Hmm. 3. 3d1 plus 4. Okay, y equals to 2x Hmm. square. It is clear. Hmm. Hmm. Next, this implies that uh, Hmm. minus 4. So d minus 2, we can say d1 minus 2 whole square. Y equals Hmm. to 2x square. This is our next equation. Suppose we can say equation ठीक number है. 2. यहाँ तक ठीक क्लियर है. हो गया ना? हाँ. Now बस थोड़ा सा इसमें स्टेप है. Now we will see solution of this equation 2. जो हम इस तरह के होते हैं तो इसमें क्या करते हैं, CF और PI निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन. हाँ. हाँ. सॉल्यूशन हाँ. इसका हाँ. क्या हाँ. होगा? हाँ. सॉल्यूशन इसका होगा सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री तो फंक्शन AE निकालेंगे, हाँ. ऑक्सिलरी AE of 2. हम्म. What is the AE? So AE will be taking this term equals to 0. हाँ. So d1 minus 2 equals to 0. -2 is equals to 0. So this हाँ. implies that t1 equals to 2 and 2. These are the roots. हाँ. Repeated roots. Same roots. हाँ. Same roots. So हाँ. complementary function. This is हाँ. complementary function. Complementary function will be y. Complementary function will Is be equals to y equals to c1, C1 e raised to the power 2x not plus 2x, C2x. not c2. These are repeated roots. Because these are repeated roots, हाँ. we can write here हाँ. repeated. So what will be the procedure for repeated root? c1 plus Plus C2x. c2, not x. We are using here d1. So c1 c plus c2 z e to the power 2z. अच्छा. अच्छा. ओके. ठीक है. सिंपल सा है ये तो बहुत छोटी. ठीक है. नहीं नहीं, वो Z वाला नहीं किया था ना कभी भी कि Z लगाना होता है, क्योंकि हमने यहाँ हाँ, पे ये टीम करने होंगे. थोड़ा बन सा ली है. इनको प्रैक्टिस कर लेंगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें यहाँ पर थोड़ा चेंज करना होता है. यहीं से आंसर थोड़ा सा मूव करना शुरू हो जाता है और गलती यहीं से होना शुरू हो जाती है थोड़ा सा. अब इसमें आप देख सकते हो e to the power 2z. यहाँ तक क्लियर हो गया. थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर लेंगे. देन द सॉल्यूशन y equals to c1 plus c2 into z and e to the power we have considered z. So e to the we can write this one as whole square. c1 plus c2z e to the power 2z. We can also write e to the power z whole square because we have considered e to the power z as we have considered e to the power z equals to x. X लिया था. हाँ. Okay. So हाँ. according to this situation our CF यहाँ से हटा दें इसको जरा. हाँ. 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 According to our situation हाँ. we have y equals to, that is complementary function, y equals to c1 plus c2. What is the value of z? So that was log x. Log X. Okay, log x into what is the value of e to the power x? So, X square. x square. This is x square. And here are the constants. Is of second degree, and here we have two constants. So it is the general solution. General solution required two constant. Also here we have in RHS that is 2x square. So it is the only CF. अच्छा. Now general solution contains CF plus PI. So now PI, particular integral. We will obtain particular integral. Particular integral. Okay.
पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन d1 minus 2 whole square into 2x square. In RHS you can see 2x square, that is 2 e to the power 2z. It is clear? ये किया तो था, एक बार सर याद दिलाएंगे फिर से, यही सबसे मुश्किल था। हाँ वही, इसीलिए हमने लिया, इसमें बहुत कुछ स्टेप यूज हो रही है। पीआई हमारा जो होता है, पीआई, इसको जनरली पीआई के लिए आप क्या करते हैं? हम जो भी होता है, जो भी हमारा हाँ। ऑपरेटर होता है, उसको तो पहले डिनोमिनेटर में लिखते हैं। हाँ वो लिख लिया और हमने। उसके और उसके बाद जो फंक्शन दे रखा होता है उसको करना होता है कुछ, वो मुझे ध्यान हाँ एक मिनट, जो हमारा फंक्शन दे रखा है पीआई के लिए हम क्या करने वाले हैं? पीआई के लिए हमारा यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है, समथिंग बाई इक्वल्स टू समथिंग, यहाँ पर वी कैन से एक्स। एक्स, ओके, एक्स, then pi will be we can say d operator here. ठीक है। So pi, simply pi equals to x upon d, simply, or we can write 1 upon d into x. This is the pi. इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे। here d equals to d1 minus 2 whole square, okay, ठीक है। and और x equals to x is equals to e raised to the power 2x square. 2, हाँ ठीक है। So this will that be is 2 into e raised to the power z2x, 2z. sorry 2z, sorry, हाँ क्लियर हो गया ये स्टेप? ठीक है। तो हम इस तरह से पीआई के स्टेप्स यहाँ से निकालते हैं। ये क्लियर हो गया पीआई कैसे निकालते हैं? हाँ। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देन हियर पीआई इक्वल्स टू, यहाँ तक विजुअलाइज हो रहा है ना? यहाँ तक हो रहा है? दिख रहा है सर, हाँ जी। सो पीआई इज हियर, so it will be 2 into 2 is constant, 1 upon d1 minus 2 whole square into e to the power 2z. इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। Now we will use here one formula finding pi, जो आपको पहले भी नोट कराया था। 1 upon d1 माइनस अल्फा, d1 के टर्म में ले रहे हैं तो d1 माइनस अल्फा इंटू e टू दी पावर अल्फा z इक्वल्स टू z टू दी पावर m e टू दी पावर अल्फा z अपॉन factorial m if this quantity is 0 replaced by alpha, if d1 minus alpha equals to 0, then we are using this formula we have used already. So here by using this formula, this pi will be 2, this one 2 into 2 into z square, because it will be 0 after putting 2. So z square upon factorial 2 into e to the power 2z. So it will be z square, तो z स्क्वायर कैसे? अच्छा, m क्या था सर? m तो हमारा ये हमारा z, जो हमारा यहाँ पर z टू दी पावर m, सर आई थिंक d1 माइनस अल्फा की पावर जो होगी ना वो हाँ m होती है, वही है ना? हाँ बिल्कुल, d1 माइनस अल्फा। यहाँ पर इस पावर को भी लिख लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट, इस क्लियर पावर, सर, कोई बात नहीं। ये ऐसे कर लो, ऐसे d1 माइनस अल्फा टू दी पावर, वीडियो चली गई सर, हैं क्या? वीडियो चली गई, नहीं वीडियो यहाँ तो सही आ रही है। मेरे पास से हट गई।
आपकी आ तरफ। गई, हाँ, तो ये होता है। चली गई, नहीं, आ रही है यार, सही है। आ गई पता नहीं क्या हो चलो, रहा है। इसको जो सिंप्लीफाई कर लेंगे, जेड स्क्वायर ई टू द पावर जेड हम्म, होल स्क्वायर, टू इसको कर जेड, सकते हैं। ओके, हाँ सो इट हाँ, विल बी log x बेस e होल स्क्वायर हम्म इनटू ई टू द पावर जेड, दैट इज एक्स स्क्वायर। हम्म, ठीक है, इतना सा पी आई हो गया। नाउ ठीक है। फाइनल स्टेप, जनरल सोल्यूशन जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल CF प्लस PI, solution, y equals to cf plus pi. So we can say हम्म y equals to c1 plus c2 log x, यही तो था ना, हम्म into x square. This is the part of cf, plus we have obtained pi, that is log, this is x square, log x whole square into x square. This is the final ठीक है, solution. ठीक है, As you know, equation is of 2 degree. We have two constants here, so it is the general solution. क्लियर हो गया ना? ठीक है, हाँ हाँ, इस तरह से आप लोग इसको ट्राई करें, काफी इसको ट्राई करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नॉर्मली आता है, और इसमें थोड़ा सा यहीं से ही गलती होने के चांसेस बने रहती है। किसमें आता है इस तरह का क्वेश्चन? इस तरह का कहीं भी आ सकता है, इस तरह का कोई वो एरिया नहीं है जहां डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, एक गेट का क्वेश्चन कर लो, क्या कर लूं? क्या एक- बोला आपने? क्या नोट करना है? एक क्वेश्चन है, अच्छा, उसको कर लेते हैं। देन solve the value, क्वेश्चन इज दैट लेट, इसके बाद में अपना ट्राई करना क्वेश्चंस को, ठीक है। ठीक है, ये अपना गेट ऐसे डालो, गेट 09, सो लेट d इक्वल्स टू डी डी एक्स, ओके। देन ये क्वेश्चन इस तरह से छोटे करके दिए जाते हैं, वो तो काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या है, कई पार्ट में इसमें सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स डी प्लस 1 इंटू एक्स इनवर्स will be, then here we will use। अब इसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर ये x पावर सेम, डेरिवेटिव पावर सेम, तो हम इसमें कर सकते हैं ना, होमोजेनियस इक्वेशन है। इस तरह का इक्वेशन कभी भी आपको दिख रहा है तो उसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करें और अपना स्टेप शुरू कर दें। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ यही यूज करना होगा, लेट x इक्वल्स टू ई टू द पावर जेड। अब e टू द पावर जेड जरूरी नहीं है, आप e टू द पावर t ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है, अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन जो आपको मेमोराइज रहे, ध्यान रहे, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करेंगे, वही आप लेने की कोशिश करना। अगर वेरिएबल उल्टे पुल्टे दे रखे तब भी आप इस तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जिससे आपकी प्रैक्टिस, ठीक है। देन हियर वी जेड इक्वल्स टू log x, ओके, एंड दिस xd इक्वल्स टू d1 हियर, ये तो हम कंसीडर करके चलते हैं, इतना सा आपको करना ही करना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, वी हैव टू ऑब्टेन 1 अपॉन xd प्लस 1 into x inverse, we can write it this way, this equation, okay। हाँ, So this equals to 1 upon d1 plus 1, okay, फाइंड आउट करना है ना आपको। क्या करना है? दोबारा क्या? क्वेश्चन इतना सही है, केवल
इफ डी इक्वल्स टू दिस वन देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है केवल। तो सर कैसे पता, सिर्फ क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन की वैल्यू आपको निकालनी है सिर्फ। तो क्वेश्चन में आपका अगर सी एफ निकल रहा है, सी एफ भी निकाल लो। कहाँ निकल रहा है सी एफ? वही तो मैं बोल रही हूँ, निकल भी नहीं रहा है। निकल भी नहीं रहा है कैसे? तो फिर हम जबरदस्ती क्यों निकालेंगे उसको? अच्छा। जब जितना पूछा है हम उतना जवाब देंगे कि अपनी तरफ से हम सी एफ भी निकाल के आएंगे, पी आई भी, ये सी एफ होता है, ये पी आई होता है, और नहीं समझ में आया तो फोन करके पूछ लेना। जितना पूछेगा उतना ही तो जवाब देंगे भाई। हाँ। कि छोटी क्लास में जैसे क्या करते थे, छोटी क्लास में जब जाते हैं, छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो बी कॉपी या एडिशनल सीट लेने की बड़ा शौक होता था। जब तक एक पेज लास्ट का भरा रह गया तो उसको जल्दी जल्दी भर भरा के और खड़े हो गए क्लास में, जैसे 6वीं 7वीं 8वीं में होता है ना, खड़े हो गए जिससे सारे स्टूडेंट देखें ये बहुत बड़े पढ़ने वाले हैं, ये हैं ज्यादा पढ़ने वाले, जलाने के लिए दूसरों को। तो एक पेज में अगर पूरा खाली है तब भी उसको मोड़ मार के सर एडिशनल सीट चाहिए, ये होता था ना। हाँ। मोस्टली लोग करते हैं, खासतौर से करने वाले करते हैं इस काम को कि एक दो पेज रह गया फिर भी पहुंच गए एडिशनल सीट, और उसमें भी अगर उसमें भी एक दो सीट रह गई फिर भी पहुंच गए, तिवारा से चौवारा से एडिशनल सीट चाहिए। तो जो टीचर को भी सब पता होता है कि भाई एडिशनल सीट लेने लायक है या नहीं, क्योंकि मोस्टली जिस स्कूल में पढ़ रहा होता है उसकी हाव भाव सबको पता होती है। तो जिसको पता है उनको ये एडिशनल, तो उसकी तो चेक नहीं करते कि हाँ दिखा पेज, और जिसकी उन्हें मालूम है ये उसमें आ रहा है कि दूसरे को देख के आ रहा है तो उसकी सीट भी चेक कर लेते हैं, दिखाइए जरा अपना पेज। तो वही चीज है, जितना पूछा है उतना जवाब दे दें, दैट्स ऑल। अगर इतना निकल आया तो ये भी बहुत बड़ी चीज है ना। वो तो है। इसमें जब आपको कहीं भी अचानक से क्वेश्चन पूछ लिया और इतना सा निकल आया तो ये भी बहुत बड़ी अपने आप में एक वो उपलब्धि है कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। भले ही ये पीएफ में पीआई में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन जितना पूछा है उतना ही तो जवाब देंगे हम। देन इन दिस वे, अब यहाँ से जो सॉल्यूशन स्टेप है इसको आप पीआई निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, पहले भी बताए थे, जो आप उसको देख सकते हैं। इफ इट विल बी 0, तो इसको सिंपल सॉल्यूशन कर सकते हैं आप, उसको चेक कर लें। b will replace this one e to the power minus z, then b will replace this one d1 by this d1 and d1 minus 1, and it is 1 here, that is also a way into 1। इस तरह से pi निकालने का एक pi का एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा। सो इट विल बी, बताया था। हाँ इट विल बी e to the power minus z। हाँ तो अब यहाँ से d1 में थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो e to the power minus z 1/d1 into 1, तो आप जानते हैं 1/d 1, इंटीग्रेशन होता है। हाँ इंटीग्रेशन होता है, e to the power minus z यहाँ लिख लो into 1 होता है। सो इसका इंटीग्रेशन मीन्स हो जाएगा e to the power minus z into इंटीग्रेशन 1/d का मतलब यहाँ पर z लेके चल रहे हैं, इंटीग्रेशन z हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप e to the power minus z क्या लेके चल रहे थे, 1/x, इसको कर सकते हैं 1/x in terms of, and z is log x, this is our final answer। So also we can write this one as log x upon x, this is our final answer। ठीक है। तो जितना क्वेश्चन है उसमें आप सबसे पहले करना यही है, ऑब्जर्वेशन, ये नोट कर लें। उसमें ऑब्जर्वेशन, जो भी क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करेंगे मैक्सिमम 1 to 5 सेकंड तक, 1 से 5 सेकंड तक उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर अपना सॉल्यूशन स्टेप लगाना शुरू कर देंगे उसमें। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, तो ये हो जाएगा। अब
पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर पूछा है क्वेश्चन में, इसी तरह से आया हुआ है, तो जो आपने पूछा पर्टिकुलर है, सोल्यूशन एक बार अलग से करना पड़ेगा। नहीं पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन है इसमें आपको दोनों करने हैं, चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो। ये इसमें 10 में आया हुआ है 2010। सो लेट, इसको ट्राई कर लेना, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द IVP आपको बता चुके हैं, x2 y डबल डैश, ओके, प्लस xy डैश प्लस y इक्वल्स टू x एंड x2 y डबल डैश, दिस इज y डबल डैश प्लस xy डैश प्लस y इक्वल्स टू x। सो इट इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, इसमें बताया है आपको। वी हैव हियर y1 इक्वल्स टू y डैश 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ओके। then find the value of y e to the power pi upon 2। e raised to the power पाई अपॉन 2, ठीक है, पाई अपॉन 2। तो जो वैल्यू हम निकालते हैं इसमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल, ये आपको हिंट दिया जाएगा। इसको आप x2 है तो x2 को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से सिंपली वे में आप ऐसे लिख लेना अपनी सुविधा के लिए, x2 d2 बाई dx2 लिख लेंगे, है ना, प्लस x dy dx लिखेंगे प्लस y इक्वल्स टू x लिखेंगे, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें आप ऑब्जर्वेशन करेंगे प्रीवियसली एज वी हैव सीन, एंड देन वी सिंपलीफाई, उसकी जगह लिखेंगे डी ऑपरेटर ऐड हाँ, करेंगे ना, इसको d1 कर देंगे, है ना। एंड इस तरह के इक्वेशन में सबसे पहले जो स्टेप था उसके अकॉर्डिंग आप इसको वर्क करते जाएंगे, एंड देन सर ये सॉल्यूशन। y वो है ना जो हमारा y1 और y'1 जो हमारा एंड में जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, हाँ उसमें हाँ, वैल्यू डालेंगे जो और फिर हमारा उसको जनरल सॉल्यूशन निकल के आता है वो जनरली इस तरह से होता है, y x इक्वल्स टू y ऑफ x होता है फाइनली x के टर्म में, तो CF प्लस PI होता है ना। तो CF और PI जो x के टर्म में आप निकाल के लाएंगे, देन इस तरह से लिखते, ये होता है ना CF प्लस PI y x इक्वल्स टू, तो y x को आप पुट अप कर देंगे e टू द पावर पाई अपॉन 2, तो वो x की जगह पुट अप करके आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। यही स्टेप आपको लगाने हैं इसमें, तो इसमें आपको CF भी फाइंड आउट करना है, PI भी फाइंड आउट करना है, बस इसमें थोड़ा सा एंड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के लिए आपको वो इनिशियल वैल्यू दे रखी है, सो यूजिंग दीज इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, तो C1 और C2 हाँ, निकल जाएंगे। C1 और C2 निकल जाएंगे, देन वी विल ऑब्टेन फाइनल वैल्यू ऑफ दिस वन। क्लियर हो गया ना आपको? ठीक, हाँ हो गया। तो इस तरह से अपना होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस का आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। इतने से 2-3 क्वेश्चन ये हैं, 2-3 सेल्फ प्रैक्टिस कर लें, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन आपका हमेशा के लिए काफी मजबूत हो जाएगा, और जहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वहां आपको वर्क ये हमेशा देगा। ठीक है सर, तो हो जाएगा, कर लूंगी। हो जाएगा। आगे मैं एक और मेथड बढ़ाऊं या फिर यहीं पर आज बंद कर लें? सर कौन सा मेथड है, इसी से रिलेटेड है या अलग सा है? सब कुछ अलग चलेगा भाई, जल्दी जल्दी में थोड़ा। सर फिर अभी अलग सा मत शुरू करिए, नेक्स्ट क्लास से आप चाहे क्यों? डबल ट्रिपल करा दीजिएगा, क्योंकि कोई ये दिक्कत अपने नहीं आप में काफी हैवी मेथड है। हाँ, क्योंकि मुझे पीआई एक बार देखना है ना, इसीलिए पीआई आप सारे देख लें, पीआई खास तौर से हाँ। जो ई टू दी पावर वाले हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स वाले हैं, और एक्स वाले 4 पीआई तो आप और नॉर्मली देख ही लें। तो इस तरह के सिंपल पीआई के लिए जहां पर 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, उसके लिए आपको बेसिक फोकस करना है। हाँ। जहां डिनोमिनेटर 0 हो जाता है उसके लिए आपको बेसिक फोकस करना है, और वो 4-5 फॉर्मूला है उनको आप इजीली देख लें नॉर्मली, बाकी के आप ज्यादा ना देखें, लेकिन नॉर्मल जो यूज करते हैं हम उनको आप एक बार
जरूर समराइज करती रहे। हाँ वो मैं देख लूंगी एक क्योंकि अब मैं रेगुलर पढ़ना शुरू किया है। हाँ, और जो नॉर्मली होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनकी आप लिस्ट बना लो, उनको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके वो रन में हो जाएंगे। तो ठीक है। हमारा यहाँ पर इतना ही रख लेते हैं, नेक्स्ट में आप प्रैक्टिस इसकी जरूर कर लेना। क्या करना है नेक्स्ट में? प्रैक्टिस इसकी कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस की। हाँ 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 हाँ। तो इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आपको थोड़े स्टेप पता है तो काफी इफेक्टिव है, और इनको आप यूज कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में, कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम नहीं है, किसी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल टाइप का, और इसको कंफ्यूजन भी करता है, टेक्निकल भी है, और थोड़ा सा स्टेप पता है तो इजीली हो वो जाता है। CI PI पे ये अटक जाएगा हाँ, तो स्टार्टिंग पीआई अगर हो गई तो। मतलब सबसे पहले तो अटकेगा, D1 आपको थोड़ा क्रिएट करेगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो D1 में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर स्टेप जेड के बाद एक्स में कन्वर्ट करने में दूसरा स्टेप वहां पर, तीसरा स्टेप यहाँ पर पीआई का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो 2-3 स्टेप आपको अटका सकते हैं इसमें। उनको आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी मोड में आपको आ जाएगा। ठीक है। इनको प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट का कर लेते हैं फिर, है ना? ठीक है सर। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू।